क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मारा। आमीन। आमीन। हालेलुया। का धन्यवाद हो। पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु के दास को। बचपन यहाँ पर हम लोग निर्बल और कमजोर लोगों के लिए इस मसीह सही समय पर हम लोग का जो रिश्ता टूटा हुआ था, हम लोग का जो परमेश्वर से जो बंधी हुई रस्सी रस्सी टूटी हुई थी, उस रस्सी को जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम हर एक जन के लिए मेल के कारण, प्रेम के कारण इस संसार में आया और हमारे जन के लिए कुर्बान हुआ, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए हर एक समय हर घड़ी जो हम हर एक जन जो पाप करते हैं, सारे पापों की तरह कई अपराधों की तरह हम लोग का जो जीवन को हम लोग का विश्वास में और हम लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, लेकिन हम लोग को धर्मी बनाने के लिए हम लोग को इस रिश्ते को ठीक करने के लिए ठीक समय पर हम लोग का बाहरी दशा में थे, हम लोग पापी दशा में थे, हम लोग निर्बल थे, कमजोर थे। ऐसा परिस्थिति में परमेश्वर ने हम लोग को ठीक समय में यीशु मसीह का कुर्बान किया, जो कि हम हर एक जन बचाए गए हैं। इसलिए हम लोग परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं और हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर पा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग कई बार चाहते हैं हम लोग अपना जीवन में अपनी इच्छा अनुसार, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचनों के अनुसार जिए और हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पण करें। आइए, ये आज का विषय था, लेकिन आज हम कुछ अलग से कुछ कुछ को हम बताना चाहूंगा, क्योंकि जब लिस्ट में है तो उसको हम कवर करना चाह रहे थे, इसलिए हम बढ़वा रहे थे। हम एक विषय के में हम लोग सीखेंगे शैतान का दाव के बारे में। शैतान हम लोग के जीवन के साथ कैसा खेलता है और हम लोग का जीवन को कैसे प्रभावित करता है और हम लोग परमेश्वर से कैसे दूर हो जाते हैं, उनके बारे में हम सीखेंगे। मेन विषय है शैतान का दाव। शैतान का काम हम लोग के जीवन में किस प्रकार करता है, उसके बारे में आइए मेरे साथ हम लोग निकालेंगे दूसरा कुरिन्थी उसका 2 अध्याय उसका 11 वचनों को कोई भी पढ़ेगा। वहाँ पर जो शैतान हर एक जन के जीवन को, हर एक जन के मानव को इस प्रकार दाव में लगाकर हम लोग को गिराना चाहता है। दूसरा कुरिन्थी 2 अध्याय उसका 11 वचन। इस शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उस की युक्तियों से अनजान नहीं। आमीन। थैंक यू, थैंक यू पढ़ने के लिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बहुत सुंदर बातें लिखी हुई है। जब आज आप और हम लोग इस संसार में जब जी रहे हैं, तो कई बार शैतान क्या करता है, हम लोग के साथ खेलता है और हम लोग का जीवन को बर्बाद करना चाहता है। क्योंकि शैतान में क्या करता है, बच्चा जानता है, अनजान नहीं है बोल करके मैं बोल देता हूँ। मतलब अच्छा शब्द से अगर हम लोग कहेंगे तो हम लोग का जीवन में जो शैतान हम लोग का मन को कैसा दूसरी तरफ डाइवर्ट करता है, हम लोग का मन को कैसा दूसरी तरफ आकर्षित करता है, और शैतान हम लोग का मन के साथ, हम लोग का जीवन के साथ, हम लोग का जितना भी हम जो परमेश्वर की महिमा करना चाहेंगे उसके साथ हम लोग से खेलता है। जहाँ पर हम लोग संगति करते हैं, जहाँ भी हम लोग जाते हैं, उस जगह में हर समय हम लोग को परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम लोग को रोकती है शैतान, और हम लोग के जीवन में क्या बोलते हैं दाव करता है, हम लोग को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, हम लोग का मन को हृदय को। इसीलिए पर हम लोग देखते हैं कि शैतान का हम पर कोई दाव दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्ति से अनजान नहीं है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब परमेश्वर के वचनों को अनजान नहीं है, हम लोग परमेश्वर का जो योजना है, जो परमेश्वर जो बातें हम लोग से करना चाहता है, वो सारी चीजों से हम लोग अनजान नहीं है। लेकिन तो भी कई बार शैतान हम लोग के जीवन में अपना दाव चलाता है और हम लोग उसमें गिर जाते हैं और फंस जाते हैं, और हम लोग गिर जाते हैं, जिसके कारण शैतान अपना जो भी हम लोग को परमेश्वर की महिमा से बंद करना चाहता है, वो आराम से कर देता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग का जीवन में, हम लोग का मन में शैतान का कोई भी ऐसा क्या बोलते हैं दाव ना चले बोल करके कोई भी बात रहती है। इसलिए आज हम लोग का जीवन में सबसे पहला पहला पॉइंट हम ये बताना चाहूंगा कि हम लोग का मन और भावना चाहे विचारों के साथ खेलता है। पहला पॉइंट है कि हम लोग का भावनाओं और विचारों के साथ शैतान क्या करता है, खेलता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि क्या हम लोग ऊपर से तो
अच्छा आराधना करने लगते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, संगति में निरंतर जाते हैं, हर समय प्रभु के बड़े बड़े लोगों से उठते बैठते हैं। लेकिन कई बार क्या होते हैं, हम लोग ऊपर तो जरूर मजबूत दिखते हैं, लेकिन हम लोग का मन और विचारों के अंदर में क्या कहते हैं शैतान काम करता है, क्योंकि हम लोग का क्या बोलते हैं मन ही हम लोग का अगुवाई है, मन ही हम लोग को क्या बोलते हैं जहाँ चाहते हैं वहाँ मन ले जाते हैं। सबसे पहले हम लोग जाने से पहले हम लोग मन से सोचते हैं कि हम लोग वहाँ जाएंगे और ऐसा करके हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, नहीं करते। हम लोग सबसे पहले मन में योजना बनाते हैं, मन में सोचते हैं, तब जाके हम लोग शरीर को चाहे पाँव के द्वारा हम लोग उस जगह को क्या करते जाते हैं। इसीलिए शैतान हम लोग का जीवन को जानता है कि जब इस सबके मनों को हम जब काम करेंगे तो तब क्या होगा, सही कर देगा। इसीलिए सबसे पहला शैतान हम लोग का मन विचारों में भावनाओं में क्या करता है, काम करता है। जिस प्रकार आदम और हवा दोनों को हम देख लिया, उन लोग के मन को बहका दिया, उन लोग के मन को डाइवर्ट कर दिया, उन लोग को क्या बोलते परमेश्वर के वचनों को जानने के बावजूद भी उन लोग का मन उसमें खेलने लगा और उन लोग के मन में गलत विचार डालने लगा, जिसके कारण उन लोग परमेश्वर से दूर हो गया और परमेश्वर को भी किया। कई बार हम लोग के जीवन में भी क्या होते हैं, हम लोग रियल में जरूर प्रभु के दास दासी होते हैं, जरूर हम लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं, लेकिन हम लोग का मन और विचार को क्या करते हैं शैतान कमजोर कर देता है और हम लोग को मन के भटका देता है, जो परमेश्वर की महिमा को हम लोग कर नहीं पाते हैं। कई बार क्या होते हैं, हम लोग परमेश्वर की महिमा करते 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 हम लोग का मन के द्वारा शैतान जब खेलता है तो हम लोग का मन क्या होता है, अचानक से पाप बुराई में हम लोग क्या हो जाते हैं, घुस जाते हैं। क्योंकि हम लोग को शैतान हम लोग का जीवन से चाहता है, सबके जीवन में अलग अलग कमजोरी है। जैसे किसी को बच्चन का बहुत नॉलेज है और किसी को बहुत सारा बच्चन का ज्ञान है, किसी को बहुत अलग अलग अच्छा अच्छा गाना गाता है, अच्छा अच्छा वर्शिप करता है, अच्छा अच्छा वचन बताता है, अच्छा अच्छा गवाही बताता है, अच्छा अच्छा आत्माओं को जीत लेता है जरूर। लेकिन मन में जो क्या बोलते हैं, किसी जो भी आदमी के जीवन में, जो भी दास विश्वासी के जीवन में जिस चीजों में कमजोर दिखाई देता है, उस कमजोर जगह में शैतान क्या करता है, तीर मारता है। मान लिया क्या बोलते हैं, हम लोग जब विनती प्रार्थना मान लिया मजबूत है, तो उस चीज में शैतान हम लोग को तीर नहीं मारेगा, बल्कि हम लोग जो चीज में हम लोग का सब अलग अलग कमजोरी रहता है, उस कमजोरी में ही शैतान क्या करता है, तीर मारता है, जो कि उस पर हम काबू कर सके उस पर भी शैतान क्या करता है। जैसे जवान लोगों को क्या बोलते हैं, उन लोग को व्यभिचार में ज्यादातर उन लोग को कमजोरी दिखाई देता है, क्योंकि जवानी समय में उसकी क्या बोलते हैं व्यभिचार करने के लिए उसके जीवन में क्या बोलते हैं कमजोरीपन दिखाई देता है, क्योंकि उसको जब बहकाएंगे तो उसके मन तुरंत बहका जाए, क्योंकि उस समय में उन लोग का जीवन तुरंत भटक सकता है बोल करके शैतान को पता है। इसलिए जिस चीजों में किसी किसी का कमजोरी रहता है, वही चीजों में शैतान क्या करता है, तीर मारता है, जाके हम लोग काबू हो सके। जिस प्रकार हम लोग जो शिकार करने वाले हैं, हम लोग जानते हैं, चाहे जो भी करते हैं वो लोग, हम लोग जानते हैं जिस चीजों में जो चीज हम लोग जिसको भी जो भी करते हैं, जो चीज में कमजोरी होता है, जहां पर हम लोग तीर मारेंगे, जहां पर हम लोग मारेंगे, वो जहां उसको काबू कर सके वैसे जगह पे हम लोग क्या करते हैं, मरते हैं। मान लिया किसी को हम पैर में मारेंगे तो उसका मृत्यु नहीं होगा, उसका डेथ नहीं होगा। इसीलिए जहाँ उसका कमजोरी है, जहाँ पर उसको हम लोग मारेंगे वहां पर ही वो कमजोर हो जाएगा, चाहे नाश हो जाए, वही जगह को हम लोग देखते हैं। उसी प्रकार शैतान हम लोग के जीवन में मन में, क्योंकि मन हम लोग का क्या बोलते हैं अगुवाई करता है, मन हम लोग का जीवन को क्या बोलते हैं कभी नाश की ओर भी ले जाता है। इसलिए बाइबल बताती है आत्मा के अनुसार चलो तब परमेश्वर हम लोग हर प्रकार के पाप से दूर रखते हैं बोल करके बाइबल बताती है। कई बार हम लोग क्या बोलते हैं मन हम लोगों का बहुत सारा धोखा हम लोग को दे सकता है। इसीलिए शैतान सबसे पहले हम लोग का मन विचारों में क्या करता है, काम करता है। आज हम लोग के जीवन में कई प्रकार के पाप हम लोग करते हैं अंदर से, लेकिन ऊपर से दिखने भी मदद क्यों न रहते हैं, लेकिन अंदर अंदर हम लोग का मन को क्या करते हैं शैतान गिराने की कोशिश, कमजोर करने की कोशिश करता है और हम लोग परमेश्वर की महिमा से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं।
इसीलिए बाइबल बताती है एक जगह में कि आज हम लोग का घर में, कलीसिया में, व्यक्तिगत जीवन में खिड़कियों से पाप, चाहे बुराई क्या हो गई है, आ गई है बोलकर के बताती है। उस वचनों का जब हम लोग पढ़ देंगे, यिर्मयाह 9 का 21 वचन को कोई भी भाई लोग बार बार, यिर्मयाह 9 का वचन उसका 21 पद, यिर्मयाह 9 अध्याय उसका 21 वचन, वहां पर एक पाप के बारे में लिखा हुआ है। यिर्मयाह 22 की किताब उसका 9 अध्याय उसका 21 वचन। यिर्मयाह 9 का 21। ओके, हाँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से ही कर होकर हमारे हमलों में घुस आई है, कि हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दे। आमीन। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद पढ़ने के लिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आज आप और आप लोग के जीवन में क्या होता है, मन के अंदर में चाहे हर एक लोगों के बीच में बहुत सारे पाप खिड़कियों से घुस आई है, जिसके कारण आज बहुत सारे जवान लोग, बच्चों लोग संगति से दूर हो रहे हैं, परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे हैं, और वो लोग को मन हृदय को क्या कर रहा है, शैतान भटक रहा है। बहुत सारे लोग हम लोग देखते हैं चाहने के बावजूद भी संगति से दूर हो जाते हैं, क्योंकि उन लोग के मन में अलग सा विचार डाली हुई है, जिसके कारण वो लोग परमेश्वर की महिमा को कर नहीं पा रहे हैं प्रियो। इसीलिए हम बता रहे थे सबसे पहले हम लोग का मन और विचारों में, भावनाओं में शैतान क्या करता है, तीर डालता है, खेलता है कि इसको हम परमेश्वर की महिमा से भटकाएंगे। हम लोग कई बार क्या होते हैं, चर्च तो जाते हैं जरूर, लेकिन हम लोग का मन बहुत दूर रहता है। शैतान भी चाहता है चर्च भी जाओ, सब कुछ करो, लेकिन मन परमेश्वर तरफ नहीं बल्कि संसारिक तरफ लगाए रखो बोल करके शैतान की योजना है। अगर अचानक से हम लोग को चर्च भी नहीं जाओ, आराधना ही नहीं करो बोल के हम लोग को अगर शैतान भटकाएगा, तो हम लोग जान जाएंगे कि ये क्या किसका काम है, शैतान का काम है। इसीलिए शैतान हम लोग को थोड़ा सा ही हटाता है, ताकि हम लोग पहचान भी ना पाए करके हम लोग को छोटे छोटे पापों को, पाप हम लोग को दल दल के बीच में ले जाता है प्रियो। इसीलिए आज आप और हम लोग को छोटी छोटी बातों को हम लोग को पहचाना बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार वचनों में लिखा है, छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ो बोल करके बताती है, यानी कि पाप को, जो छोटे छोटे पाप जो हम लोग को पाप में की ओर ले जाता है, परमेश्वर की महिमा से भटका देता है, उसका हम लोग को पहचाना अत्यंत ही जरूरी है। इसलिए हम लोग को बहुत ही सहज होता है बिल के ग्रुप में आराधना प्रार्थना करना, लेकिन आज हम लोग अपना मन विचारों को किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं, ये हम लोग को अपने ऊपर में निर्भर करता है। दूसरा बच्चे हम लोग, दूसरा हम लोग देखेंगे अभिलाषा। दूसरा हम लोग देखेंगे अभिलाषा। अभिलाषा में परमेश्वर शैतान, कई बार हम लोग को शैतान हम लोग को क्या कहता है, परमेश्वर की महिमा से अलग करवाता है। अभिलाषा कई बार हम लोग का जीवन में क्या होती है, हम लोग को एक वचन को हम लोग पढ़ के आगे इस वचन को हम लोग सीखेंगे दूसरा बाद में। अब दूसरा टॉपिक है कि हम लोग को अभिलाषा में फंसाता है। हम लोग उसका वचन, एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, याकूब 1 का 14 वचन वहाँ पर एक अभिलाषा के बारे में लिखा हुआ है। कोई भी पढ़ देंगे उसको, याकूब 1 का 14 वचन। हाँ, यहाँ याकूब पर का लिखा जो हुआ है, वचन, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। आप लोग से एक सवाल पूछना चाहूंगा यहाँ पर, आवश्यकता और अभिलाषा, आवश्यकता पर जिक्र नहीं किया गया, आवश्यकता और अभिलाषा में अंतर है कि नहीं? आवश्यकता और अभिलाषा, अंतर है। मेरा आवाज आ रहा है आप लोग को? आवश्यकता और अभिलाषा, यहाँ पर हम लोग दूसरा टॉपिक, दूसरा ये हम लोग से एक पॉइंट है अभिलाषा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं शैतान हर एक के जीवन में अभिलाषा कई बातों में फंस कर उसको क्या करता है, पाप में गिराता है बोल करके लिखा
बैठा हुआ है। तो मेरा सवाल ये है कि आवश्यकता और अभिलाषा में अंतर है कि नहीं? अंतर है सर। अंतर है कि नहीं? अंतर है। बहुत बहुत अंतर है कि नहीं? कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जीवन में आवश्यकता और अभिलाषा को हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। परमेश्वर हम लोग का आवश्यकता को पूरी करने के लिए हर समय हम लोग को प्रेरित करता है, हम लोग को पूरा करने के लिए परमेश्वर तैयार लाता है। लेकिन हम लोग का क्या बोलते हैं, आवश्यकता के बावजूद भी हम लोग अगर बेहतर तरीके से उसको और भी पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या है? अभिलाषा है। मान लिया हम लोग के पास में अच्छा अच्छा पहनने को है, अच्छा अच्छा सब कुछ है, कपड़ा, पैंट, सब कुछ हम लोग का अच्छा अच्छा, साड़ी, सब कुछ कुछ भी हम लोग पहनते हैं, सब कुछ है। लेकिन रहने के बावजूद भी अगर और भी हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांड से ब्रांड खोज रहे हैं, अच्छे से अच्छा और भी खोज रहे हैं, दाम से दाम बहुत ही महंगा से महंगा अगर खोज रहे हैं, तो ये क्या हो गया? अभिलाषा। कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, सब कुछ आवश्यकता के अनुसार सब है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ब्रांड ब्रांड हम लोग खोजने लगते हैं। ये अभिलाषा। कई बार हम लोग के जीवन में शारीरिक रूप से ये सब अभिलाषा है, जो कि हम लोग का जीवन में आवश्यकता के बाहर अगर हम लोग का जीवन में इच्छा हो रही है, तो ये क्या है? अभिलाषा है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का सब कुछ है, हम लोग के साथ में सब चीजें हैं, लेकिन उससे और ज्यादा पाने का कोशिश करते हैं, जिसके कारण वो संसार के बहुत सारे बातों में हम लोग चल जाते हैं, बहुत सारे बिजी व्यस्त में हम लोग चल जाते हैं, जिसके कारण हम लोग परमेश्वर की महिमा को खो देते हैं, जिसके कारण हम लोग का मन हृदय क्या हो जाता है? अभिलाषा में फंस जाता है। हम लोग का बहुत सारा आवश्यकता है जो परमेश्वर हम लोग को पूरा करा, लेकिन उनको पूरा करने के बावजूद भी हम लोग क्या करने लगते हैं? अभिलाषा की ओर भागने लगते हैं, जिसके कारण हम लोग परमेश्वर के उस प्यार को क्या करते हैं? खो देते हैं। इसलिए शैतान हम लोग का जीवन में से खेलता है कि हम लोग अभिलाषा में फंसे, हम लोग का जीवन परमेश्वर की महिमा से दूर हो जाए। इसलिए शैतान चाहता है कि आज हम लोग का जीवन में भी अगर जरूरत से बाहर अगर हम लोग पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज आप और हम लोग पे अभिलाषा में क्या हो सकते हैं? फंस सकते हैं। इसलिए आज हम लोग को आवश्यकता जरूरी है, लेकिन उससे अगर बेहतर तरीके से उसको आवश्यकता के बाहर अगर हम लोग पाने की लालसा कर रहे हैं, तो आज आप और हम लोग भी क्या करते हैं? अभिलाषा कर रहे हैं, और हम लोग शैतान अपने ओर धीरे धीरे क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है, जिसके कारण हम लोग का जीवन से परमेश्वर की महिमा धीरे धीरे घट जाती है, और हम लोग संसार में हम लोग चले जाते हैं, और हम लोग धीरे धीरे परमेश्वर की महिमा को खो देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आ जाती है कि हम लोग जब प्रार्थना करने को बैठते हैं, हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, तो जब भी हम लोग घुटने में आते हैं, तो भी हम लोग का मन उस परमेश्वर तरह आकर्षित नहीं होती है, क्योंकि हम लोग संसारिक बातों में हम लोग क्या हो जाते हैं? अभिलाषाओं में, संसार की बुरी भावना में हम लोग का मन खो जाता है, जिसके कारण हम लोग परमेश्वर को हम लोग सही तरीके से प्रार्थना आराधना नहीं कर पाते हैं। इसलिए शैतान हम लोग के मन हृदय से क्या करता है? खेलता है, हम लोग का जीवन में अभिलाषा को ला देता है, और हम लोग को जीवन में पाप को जन्म देता है, और हम लोग परीक्षा में फंस जाते हैं, और हम लोग के जीवन में पाप गर्भवती हो जाती है। प्रिय, इसीलिए आज आप और हम लोग को किस चीजों पर दौड़ रहे हैं, हम लोग अपने ऊपर भी सारी चीजें निर्भर करती है। और जो तीसरा है, शैतान बचनों को भी क्या करता है? जानता है। हम लोग का जीवन में कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत सारे चीजों को हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग अपना आपस में अपने फायदा के लिए, पति पत्नी के जीवन में चाहे पारिवारिक जीवन, अपने फायदा के लिए क्या करते हैं? कई बार हम लोग वचन को क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर जब पति पत्नी के जीवन में आपस में जब झगड़ा होती है, लड़ाई होती है, तो वहां पर कई बार क्या होता है? वचन का इस्तेमाल होती है, लड़ाई के समय में, झगड़ा के समय। ये सारे चीजें उचित नहीं है। अपने फायदा के लिए कई बार हम लोग क्या करते हैं? वचन का उपयोग करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग को करना नहीं है।
ताकि हम उससे बच हालांकि हाँ हम लोग समझौता जब बैठते हैं परमिशन मैंने समझौता के समय बैठते हैं उस समय प्यार से अच्छा बातों को लेकर नम्र स्वभाव के साथ में जब बैठते हैं उस समय हम लोग ऐसे वचन में लिखा है हम लोग को ऐसा रहना चाहिए इस प्रकार से हम लोग वचन का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं लेकिन आपस में जब बड़े बड़े बातों में जब गली गुली लड़ाई झगड़ा होते हैं उस समय हम लोग को वचन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए ये भी हम लोग का जीवन में एक पाप को क्या करती है जन्म देती है कई लोग हम लोग आपस में पति पत्नी की लड़ाई में भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं वचन का इस्तेमाल करते हैं ये सारे चीजें भी शैतान हम लोग का जीवन में कार्य करता है जो वचनों को गलत जगह में इस्तेमाल करना उचित इसलिए आज अगर आप और हम लोग भी क्या बोलते हैं हालांकि यीशु मसीह ने भी वचन का इस्तेमाल किया शैतान को हराने के लिए लेकिन आज आप और हम लोग क्या अपना लोगों को हराना चाहते हैं ऐसा नहीं बल्कि आज आप और हम लोग को जो हम लोग का शैतान बैरी है उसको हम लोग शैतान का जो पूरी युक्ति को हम लोग डांटने के लिए हम लोग वचन को इस्तेमाल कर सकते हैं ना कि हम आपस में गलत तरीके से हम लोग इस्तेमाल ना करें बल्कि आज आप और हम लोग का जीवन में वचन जो कि ताकत बुद्धि ज्ञान समझ दिया था उसको भूल गया और उसने अपना जो जो परमिशन उसको जो सामर्थ दिया था जो बलवान दिया था जो उसको क्या बोलते हैं ताकत जिस चीजों में दिया था उसको वो बताया जिसके कारण उसने उसको खो दिया प्रियो आज उसने परमेश्वर से दूर होने के कारण उसने संसार की विषय औरतों के साथ उसने अपना उठना बैठना हो गया जिसके कारण उसने परमेश्वर से दूर होकर शैतान अपने तरफ क्या करता दाव लगा और उसमें शैतान तरफ डाइवर्ट हो गया जिसके कारण परमेश्वर से वो क्या हो गया और उसने अपना बलवान को खो दिया प्रियो आज हम लोग देखते हैं हम आज और हम लोग के जीवन में भी शैतान परिवार में चाहे व्यक्तिगत जीवन में धीरे धीरे हम लोग का मन को भटका देता है और हम लोग परमेश्वर से धीरे धीरे हम लोग देखते हैं आज बहुत सारे क्रिश्चियनों का बहुत सारे दास चाहे विश्वासियों के घर में भी आज शादी विवाह में डीजे बजते हुए हम लोग सुनाई देते हैं डीजे बजा होता है जिसके कारण परमेश्वर क्या हो जाता है नाराज हो जाते हैं बहुत सारे लोग उसमें डीजे बजा कर बहुत सारे लोग खुशी से नाचता है देखता है लेकिन उसमें हम शैतान किस प्रकार लोगों को आकर्षित कर रहा है उसमें कोई भी ध्यान नहीं देता है हम लोग बहुत जगह शादी में हम भी गए हैं तो वहां पर बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं गाँव में चाहे शहरों में हर जगह में डीजे बजता है क्रिश्चियन लोग के घर में भी अन्य संसारिक गाना बजती है जिसके कारण शैतान धीरे धीरे अपने ओर क्या कर रहा है डाइवर्ट कर रहा है जो कि परमेश्वर की महिमा से हम लोग को अलग करता है इसीलिए हम लोग कुरिन्ती में हम लोग शुरुआत में पढ़ रहे थे कोई भी शैतान का दाव हम लोग के जीवन में ना चले अगर हम लोग चाहते हैं इन सारे चीजों को पहचाना बहुत सारे चीजें जो हम कवर नहीं किए लेकिन हम लोग का जीवन के द्वारा हम लोग का मन को शैतान हृदय को डाइवर्ट करता है और आज आप और हम लोग परमेश्वर की महिमा से क्या हो जाते हैं दूर हो जाते हैं और हम लोग परमेश्वर का महिमा नहीं कर पाते कई बार हम लोग क्या बोलते हैं कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है हम लोग प्रार्थना करने के लिए जब ढूंढने में आते हैं तो आज हम कई बार हम लोग का मुंह से शब्द नहीं निकलती है हम लोग का जीवन से शब्द नहीं निकलती है वैसा क्यों इसलिए होता है क्योंकि आज आप और हम लोग का दूरी परमेश्वर से बहुत ही दूर हो जाता है जिसके कारण कई बार हम लोग जल्दी जुड़ नहीं पाता इस ऐसा परिस्थिति में हम लोग को कुछ नहीं करना है बल्कि मान लेना जरूरी है कि हाँ प्रभु हो सकता है बहुत सारे बातों में आपको दुख पहुंचा है मेरे से गलती हो गया गिर गए हैं बोल के हम लोग जब मानते हैं तो फिर से उस समर्थ परमेश्वर आप और हम लोग को देने के लिए तैयार है पर ना इसलिए कि आज आप और हम लोग उसको मानकर उसके करीब में पूरी तरह समर्पित होते हैं आज आप और हम लोग भी आशीषित होंगे और सचमुच में हम लोग देखते हैं कि आज मोबाइल के द्वारा भी हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग क्या होते हैं गलत बातों की ओर चला जाता है मोबाइल में क्या बोलते हैं बहुत सारे चीज आती है लेकिन हम लोग किस चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग के ऊपर में है मोबाइल गलत चीजों गलत चीज भी आता है अच्छा चीज भी के लिए भी है लेकिन आज मोबाइल के द्वारा भी हम लोग क्या अच्छा चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बुराई चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं ये हम लोग के ऊपर में जिम्मेवार है इस प्रकार से दुनिया में हम लोग चल फिर रहे हैं पाप भी है अच्छाई भी है भलाई भी है पाप भी है तो आज आप और हम लोग किसको एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग के ऊपर में निर्भर है
एक वचनों को पढ़कर हम लोग अंत करेंगे। वहाँ पर एक बहुत सुंदर वचन लिखा हुआ है जो क्या आज हम लोग के जीवन में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। कुलुस्सी 2 का 8 वचन को कोई भी पढ़ के हम लोग अंत करेंगे। कुलुस्सी की किताब उसका 2 अध्याय। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहर न कर ले, जो मनुष्यों की परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। आमीन। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर अगर आज आप और हम लोग इस संसार में जब हम लोग चल फिर रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, अगर आज आप और हम लोग अगर ध्यान नहीं देंगे तो कोई भी हम लोग को आहर बना लेगा, कोई भी हम लोग को खा जाएगा। शारीरिक ऐसे ही नहीं खाए बल्कि हम लोग आत्मिक जीवन को खा देगा और हम लोग परमेश्वर से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाएंगे। इसलिए कई बार क्या बोलते हैं, इस संसार में जब हम लोग चलते फिरते हैं, आत्मक आत्मिक जीवन में बिताने के लिए, परमेश्वर के साथ जीवन बिताने के लिए बहुत सारे लोग हम लोग के विरुद्ध हो जाते हैं। क्या उन लोग का आहर का हम लोग नहीं बन रहे हैं, उन लोग का भोजन तो क्या हम लोग नहीं बन रहे हैं, जो कि हम लोग परमेश्वर के प्यार को खुदा। ऐसा ना हो कि तुम लोग के जीवन में हर एक लोग तुम लोग को लोगों के लिए आहर का कारण ना हो बोल करके यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो क्या आज आप और हम लोग आदि से जब पाए थे, संसार की सारी चीजों को हम लोग छोड़कर जब प्रभु के साथ आगे बढ़ने के लिए हम लोग जब निर्णय लिए हैं, तो आज आप और हम लोग को जरूरी है कि आज आप और हम लोग ध्यान से अपना जीवन को जिए, ताकि किसी का क्या आयर ना हो जाए। जिस प्रकार सिंह गरजना सिंह के समान इस खोज में रहता है, किसी को खाए और मार डाले। वो शेर नहीं है, बल्कि शैतान शेर नहीं है, बल्कि उस शेर का रूप को उसके जो में दर्शा रहा है, जो कि उसके समान आएगा बोल करके। हालांकि शेर नहीं है, लेकिन शेर के समान बन सकता है और हम लोग के जीवन में आ सकता है। लेकिन वो शेर नहीं है, लेकिन उस तरह आकर हम लोग के जीवन में हमला कर सकता है बोल करके बचे। ऐसा ना हो कि वो शैतान के आए हम लोग का ना हो। इसलिए आज आप हम लोग को इस संसार में ध्यान से चलना बहुत जरूरी है। कब क्या बोलना चाहिए, कब किसके सामने प्रकट करना चाहिए, इसको हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। अच्छी चीजों को भी कहाँ पर हम प्रकट करेंगे, कहाँ पर हम प्रकट नहीं करेंगे, उसको जानना बहुत ही जरूरी है। और बहुत सारे पाप की बातों को भी जो लोगों के द्वारा होती है और बहुत सारे लोगों के द्वारा होती है, हम किसके सामने प्रकट कर रहे हैं, उसको भी हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। आज आप और हम लोग को जब परमेश्वर की महिमा के लिए जब अपने जीवन को तैयार किए हैं, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार किए, क्या क्या परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को शुरू से जब आराधना प्रार्थना परमेश्वर इस अनुसार कर रहे हैं, क्या अंत में क्या हम बुराई के रास्ते को क्या अपनाएंगे? बिल्कुल नहीं। आज आप और हम लोग इस अंत तक हम लोग के साथ प्रभु के साथ आगे बढ़ना अत्यंत जरूरी है। एक वचन हम नहीं बताएंगे बोल रहे थे, लेकिन याद आ रहा है उस वचन, हम उसको पढ़ करके हम अंत करेंगे। गलती 3 का 3 वचन को पढ़कर हम अंत करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। गलती 3 का 3 भी कोई पढ़ देंगे, क्योंकि आज आप और हम लोग जब परमेश्वर की आराधना करने के लिए जब शुरुआत की है, तो क्या आज आप और हम लोग किस प्रकार अंत को जीवन को बना रहे हैं। गलती 3:3। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। आमीन। आज आप और हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बहुत सारे बातों को समझकर सीखकर आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम लोग योजना बनाए हैं। क्या आज अब और हम बहुत सारे हो सकता है विगत पिछले समय में हम लोग आत्मा को जीतने के लिए बहुत सी मेहनत किए होंगे, बहुत ही हम लोग परिश्रम किए होंगे, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बहुत ही व्यतीत किए होंगे, बहुत ही वचन को स्टडी किए होंगे, बहुत ही प्रार्थना जीवन को जिए होंगे, बहुत ही हम लोग उपवास का जीवन को जिए होंगे और प्रार्थना में प्रभु को बहुत ही समय हो सकता है हम लोग दिए होंगे। लेकिन क्या अंत के समय में क्या हम लोग उस सारी चीजों को भूल कर क्या हम लोग संसार के बातों पर क्या पाप में हम अपना जीवन अंत करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आज आप और हम लोग को समझना बहुत ही जरूरी है। प्रभु का आना अत्यंत ही निकट होते चली जा रही है।
हो सकता है आज हम लोग हो सकता अपने जीवन में आत्मीय जीवन को हो सकता है खो दिए हैं। शैतान हम लोग के साथ भावनाओं के साथ खेला होगा, हम लोग के साथ अभिलाषा के द्वारा हम लोग को खोया होगा। हो सकता है आज हम लोग परमेश्वर के वचनों को हम लोग मिस यूज कर दिए होंगे, लेकिन आज हम लोग कोई 3 विषयों को हम लोग जब सीखे, परमेश्वर इस सब आत्माओं के द्वारा हम लोग को आशीष प्रदान करे, ताकि आज आप और हम लोग कभी भी शारीरिक में पाप में अपना जीवन को अंत ना करे, बल्कि हम लोग एक जिस प्रकार हम लोग का जीवन पहला मेहनत में परमेश्वर के साथ आदि में शुरुआत में किए थे, हम लोग सोच सकते हैं जब शुरू में प्रभु को पाए थे तो बहुत ही हम लोग समर्पित के साथ भावपूर्ण के साथ उसका आराधना कर रहे थे। आज क्या उस चीज आज हम लोग के साथ आज हम लोग को परखने की जरूरत। हो सकता है हम लोग कोई भी पाप में क्यों ना खो गए, हो सकता है कोई भी बातों में हम लोग को रुकावट डाल रहा है, सबको मानकर परमेश्वर के सामने जब समर्पित करेंगे तो परमेश्वर शैतान की दाव से हम लोग को बचाएगा और हम लोग को जीवन को नया जीवन दे सकेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम लोग को समझना है इस संसार एक प्लेटफॉर्म है, इस संसार एक स्टेशन है। हम कौन सा गाड़ी में बैठ रहे हैं, क्या स्वर्ग जाने वाला गाड़ी में बैठ रहे हैं या नरक जाने वाला गाड़ी में बैठ रहे हैं, ये हम लोग का ऊपर में निर्भर है। इसलिए शैतान हम लोग की जो से बहुत सारी चीजों की तरह खेलता है। हम 3 बातों को ही बताए हैं, लेकिन बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन हम लोग जानना जरूरी है कि आज हम लोग के जीवन के साथ शैतान कैसे खेलता है। इसलिए हम लोग हर समय जब प्रभु के साथ रहेंगे, करीबी के साथ, तो शैतान का दाव हम लोग के जीवन में कभी भी नहीं चलेगा, जिसमें आयु के जीवन में नहीं चला, आज आप और हम लोग के जीवन में भी नहीं चलेगा। परमेश्वर आज की छोटी बच्चों की तरह आशीष दे, जो भी भूल हुई सबको छोड़िएगा और जो अच्छा है उसको आप और हम लोग पकड़ेंगे। परमेश्वर एक छोटे बच्चों की तरह आप और हम सबको आशीष दे। बाकी समय प्रभु के दास का हाथ में सौंप